हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। जैसा कि आज से आप लोग जानते हैं, प्रयागराज एकेडमी, जुनेदगंज चौराहा, आजमगढ़। और आज से हम लोगों को शुरुआत करना है पर्यावरण। रेगुलर शाम को हम लोग 1 घंटा पढ़ेंगे। तो जैसे कि पर्यावरण पढ़ना है आज से हम लोगों को, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों को पढ़ना है, तो सबसे पहले जो चीज़ पढ़ना है उसकी परिभाषा क्या होती है ये देखना ज़रूरी है। जैसे पर्यावरण क्या होता है, तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। अर्थात जो हमारे चारों तरफ हमको ढका हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। अर्थात अगर इसकी हम लोग एक परिभाषा के रूप में देखें तो पर्यावरण जैव और अजैव घटकों के किसी एक आपस में व्यवहार, प्रभाव और घटनाओं का कुल योग है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो कि किसी जीव पर प्रभाव डालती हैं और जीव पर उनकी प्रक्रिया होती है। ऐसी परिस्थितियों भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हो सकती हैं और जीव में वृद्धि, विकास, स्वाभाविक जीवन आदि प्रभावित करती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पर्यावरण एक लैटिन शब्द इन्वायरना से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ घेरा होता है। और जो पर्यावरण होता है, जैसे आप जहाँ पर बैठे हुए हैं उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, जैविक तथा अजैविक घटक, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसके बाद पर्यावरण को, घटकों को जो है भौतिक घटक, जैविक घटक और सांस्कृतिक तत्वों के रूप में इसको बांटा गया है। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते होंगे, भौतिक तत्व, जैविक तत्व और सांस्कृतिक तत्व। जैसे भौतिक तत्वों के रूप में आप जैसे जो स्थल रूप की चीज़ें देखते हैं, उच्चावास देखते हैं, जैसे पर्वत देखे, पहाड़ देखे, ये सारी चीज़ स्थल रूप की चीज़ें हो गई। जलवायु से संबंधित चीज़ें, जैसे क्लाइमेट की जितनी सारी चीज़ें हैं वो भौतिक घटक के अंतर्गत आएगी। दोस्तों, मृदा के अंतर्गत क्या क्या आएगी? जैसे मृदा आप जानते ही हैं, ये जो आपकी मिट्टी है, जो जिसका निर्माण लावा से होता है, इसके अंदर, मृदा के अंदर से जो खनिज पदार्थ निकालते हैं वो होते हैं। पर्यावरण के कुछ जैविक घटक होते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं और ये एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं। उसके अंदर कुछ मतलब इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह होती हैं। ये सब जो आएंगे ये जैविक तत्व के अंतर्गत आएंगे। सांस्कृतिक में जैसे कि आप जानते हैं, हमारा आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। दोस्तों, जो भौतिक घटक होता है, अगर उसके हम परिभाषा के रूप में देखते हैं, तो ये जैविक घटक को अगर हम परिभाषा के रूप में देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि पौधों के, जीव जंतु और मानव सूक्ष्म जीव मंडल में जिस तरीके से इनकी रचना हुई है उसको हम जैविक घटक कहते हैं, जैविक तत्व कहते हैं। अगर हम लोग सांस्कृतिक तत्वों के बारे में बात करते हैं, हम लोग सांस्कृतिक तत्वों के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परंपरा शामिल होती हैं। ये सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी परिभाषा के रूप में पूछ देता है। तो जैसे आप जानते होंगे कि ये आपका प्रजाति क्या होता है, कोई भी चीज़ की प्रजाति क्या होती है? ऐसे समान जीवों का समूह होता है, ऐसे समान जीवों का समूह होता है जो अंतः प्रजनन में सक्षम है और अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं, संतान पैदा करते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, लॉयन हो गया, या कोई प्लांट्स हो गया, जो अपने जैसा एक नए जीव की उत्पत्ति दे सकता है, एक नया जीव दे सकता है, उसे पूरे को हम प्रजाति के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंतर्गत दो होते हैं, एक समष्टि होता है और एक व्यष्टि होता है। जो समष्टि होता है, एक माइक्रो बोलते हैं और एक को मैक्रो बोलते हैं। समष्टि व्यष्टि क्या होता है, इसमें एकल संरचना होती है, से एक ठो कोई रहेगा, और एकल संरचना होती है, एक जाति के लोग रहेंगे। जैसे आप जानते होंगे बिल्ली की जाति का, एक बिल्ली के जाति का समूह होता है, एक मेढक के जाति का समूह होता है, उसमें एक रहेंगे। जो व्यष्टि रहेंगे उसमें एक परितंत्र
का ही पूरे पूरे परितंत्र का हम लोग व्याख्या करेंगे दोस्तों। जैसे एक शब्द आता होगा, इकोनॉमिक्स में भी आता है ये सब, जब आप लोगों को दिखा बताया जाएगा तो उसमें समझ में आएगा। जैसे अभी कभी कभी पूछ देता है समुदाय क्या होता है, तो यह किसी जीव के में किए गए परितंत्र के सभी प्रकार के जातियों की संख्या बताता है। जैसे एक परितंत्र में पादप, कीड़े, छोटे बड़े जानवर इत्यादि आते हैं। दोस्तों, अगर इसी लाइन में हम लोग बात करते हैं परितंत्र क्या होता है, परितंत्र क्या होता है, तो परितंत्र जो होता है एक जैविक और अजैविक घटक के अंतःक्रिया के संबंध को जो प्रदर्शित करता है उसको परितंत्र कहते हैं। परि का अर्थ होता है ऊपरी, तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम। कोई भी किसी भी चीज़ का एक सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, परितंत्र। जैसे संसार में दो ही प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, एक जैविक पाया जाता है और एक अजैविक पाया जाता है। जैविक और अजैविक घटक का जो मानक होता है उसको उसी को परितंत्र कहा जाता है। उसी आगे उसी लाइन में बायोम आएगा दोस्तों। बायोम का यह अर्थ होता है एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, एक रीजन होता है जिसकी कुछ एक खास अपने आप में विशेषता होती है, उसे बायोम कहा जाता है। निकोटोन क्या होती है, तो इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे दोस्तों, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, रेगुलर हम लोग मिलते रहेंगे और शुरू किए हैं, और आप लोगों को इससे एमसीक्यू भी करा दिए जाएंगे। फिर धन्यवाद, लव यू टू ऑल।